बहुत पुरानी बात है। उत्तरांचल के पर्वतों के बीच बसा एक गांव था, शांत, सुंदर और प्रकृति की गोद में सोया हुआ। उसी गांव में रहती थी एक युवती, रूपा। रूपा नाम जैसा वैसा ही उसका स्वरूप। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन जितनी सुंदर उसकी काया थी, उतनी ही उलझी हुई उसकी अंतरात्मा। दिन में वह हंसती, सबसे घुलती मिलती, लेकिन रात होते ही वह अकेली हो जाती और अक्सर चुपचाप रोती। क्यों? क्योंकि भीतर कहीं यह भाव था कि कोई उसे सच में प्रेम नहीं करता। लोग उसकी सुंदरता की सराहना करते थे, लेकिन वह सराहना बस उसकी देह तक सीमित थी। मन की गहराइयों में झांकने की किसी को फुर्सत नहीं थी। रूपा को लगता था जैसे वह एक सुनहरे पिंजरे में कैद हो। बाहर से सब सुंदर, भीतर एक अधूरी पुकार। उस दिन गांव में एक साधु आए, कोई सामान्य साधु नहीं। उनकी आंखों में एक मौन झील की शांति थी और चेहरे पर एक गहराई भरी मुस्कान। कहा जाता था वे ओशो के शिष्य हैं, वे जो जीवन को केवल सोचते नहीं, अनुभव करते हैं। गांव वाले उन्हें घेर कर बैठे, प्रश्न पूछते रहे, आशीर्वाद मांगते रहे, लेकिन रूपा चुपचाप दूर बैठी रही, बस देखती रही। शायद पहली बार किसी में उसे कोई गहराई दिखी थी। सब लोग चले गए, तब वह उनके पास आई, धीरे से बोली, स्वामी जी, सब कहते हैं कि मैं सुंदर हूं, लेकिन मेरे भीतर एक खालीपन है। कोई मुझे सच्चा प्रेम नहीं करता। क्यों? साधु ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, जैसे उसकी आत्मा को ही देख रहे हों। बोले, बेटी, जिस दिन तू स्वयं से प्रेम करना सीख जाएगी, उसी दिन से सारी सृष्टि तुझसे प्रेम करेगी। बाहर जो आता है वह भीतर से आता है। जब तुम भीतर रिक्त होती हो तो बाहर भी सिर्फ रिक्तता ही आती है, छायाएं आती हैं, प्रेम नहीं। साधु ने कुछ समय मौन रखा, फिर बोले, ओशो कहते हैं आकर्षण कोई युक्ति नहीं है, यह कोई चाल नहीं, कोई तरकीब नहीं, यह तो तुम्हारे भीतर बहती ऊर्जा का स्वाभाविक प्रवाह है। जो स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है वही सच्चा आकर्षण बन जाता है। फिर उन्होंने रूपा को एक ध्यान विधि बताई। सुबह और शाम मौन में बैठो, अपने विचारों को बस देखो, उन्हें रोको मत, दबाओ मत, बस उन्हें बहने दो, जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम किनारे बैठे हो। जब तक तुम अपनी भीतर की गहराइयों को नहीं पहचानती, तब तक कोई भी प्रेम तुम्हें पूर्ण नहीं कर पाएगा। रूपा ने साधना प्रारंभ की। शुरुआत में कठिन था। बैठते ही पुराने दुख, अकेलेपन की यादें, अस्वीकृति की पीड़ा सब उभरने लगीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी होने लगीं, मन शांत होने लगा, भीतर कोई धीमी लौ जलने लगी। वही रूपा थी, पर अब उसका चेहरा कुछ और कहता था। वही वस्त्र पहनती थी, पर अब चाल में स्थिरता थी। वही बातें करती थीं, पर अब शब्दों में मिठास थी। लोग अब भी उसकी ओर आकर्षित होते थे, पर अब वह आकर्षण उसकी काया के लिए नहीं, उसकी ऊर्जा के लिए था। और सबसे सुंदर बात, अब वह स्वयं को किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं समझती थी। वह अब पूर्ण थी स्वयं में। एक दिन वह नदी किनारे ध्यान में बैठी थी। उसी समय एक युवा चित्रकार गांव में आया। वह प्रकृति की छवियों को कैनवास पर उतारता था, और जब उसकी दृष्टि रूपा पर पड़ी, वह ठहर गया। उसने देखा न केवल रूपा का चेहरा, बल्कि उसकी उपस्थिति, उसकी मौनता। उसमें कोई ऐसी बात थी जो शब्दों से परे थी। उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? रूपा मुस्कुराई और बस कहा, मैं वही हूं जो मैं हूं, ना कुछ अधिक ना कुछ कम। उसने यह नहीं कहा कि वह सुंदर है, ना यह कि वह विशेष है। उसने कुछ सिद्ध नहीं किया, वह बस थी, और यही उसकी शक्ति थी। धीरे धीरे उनके बीच एक मौन रिश्ता बना, ना अपेक्षाओं का, ना दिखावे का, एक सच्चा संबंध, आत्मा से आत्मा तक। ओशो का संदेश इस कथा में जो कहा गया, वह केवल रूपा की यात्रा नहीं, यह हर उस व्यक्ति की यात्रा है जो अपने भीतर झांकने का साहस करता है। ओशो हमें सिखाते हैं, जो तुम भीतर हो वही बाहर प्रकट होता है। अगर भीतर भय है तो दुनिया डराएगी, अगर भीतर प्रेम है तो दुनिया खींची चली आएगी। ध्यान कोई विधि नहीं, कोई तकनीक नहीं, यह तो अपने आप से मिलने की प्रक्रिया है, अपने ही भीतर के द्वार खोलने की कुंजी है। और प्रेम? प्रेम कोई वस्तु नहीं जिसे मांगा जाए। प्रेम तो वह स्थिति है जब तुम भीतर से इतने भर जाते हो कि वह ऊर्जा अपने आप बहने लगती है, बिना मांगे, बिना प्रयास के।
आधुनिक जीवन में इस कथा का महत्व आज के समय में, जब लोग आकर्षण के लिए सौंदर्य प्रसाधन, शब्दों की चालाकी, कपड़ों के ब्रांड और परफ्यूम की बोतलों में प्रेम ढूंढते हैं, यह कथा याद दिलाती है कि असली आकर्षण भीतर से आता है। ध्यान का अभ्यास कठिन नहीं। हर सुबह कुछ मिनट शांति से बैठो, अपनी सांसों को देखो, विचार आए तो उन्हें जाने दो। धीरे धीरे कुछ भीतर बदलने लगेगा। वो बदलाव तुम्हारे शब्दों, चाल, हंसी और मौन, हर चीज में प्रकट होगा। निष्कर्ष, रूपा की यह यात्रा एक दर्पण है। हम सब कहीं ना कहीं प्रेम की तलाश में हैं, पर इस खोज की शुरुआत बाहर से नहीं होती। यह यात्रा भीतर से शुरू होती है। जब तुम स्वयं से प्रेम करना सीखते हो, तब तुम पूर्ण होते हो, और जो पूर्ण होता है वही आकर्षक होता है। अगर यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे अपने भीतर उतरने दें। शब्दों से आगे कुछ है, एक मौन, एक अनुभव, उसी में छिपा है सच्चा आकर्षण।